हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 की सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट 4 करेंगे। बच्चों, इस वर्कशीट में सामाजिक अध्ययन की बुक का पार्ट 4 भारत की नदियाँ और उनके मैदान के प्रश्न दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि गंगा, यमुना जैसी अनेक नदियाँ हमेशा बहती रहती है, लेकिन कुछ नदियाँ केवल वर्षा ऋतु में बहती है, जिन्हें हम मौसमी नदियाँ कहते हैं। बच्चों, मौसमी नदियाँ कौन सी होती है? जो केवल बारिश के दिनों में ही बहती है। पाठ्य पुस्तक के आधार पर किन्हीं दो मौसमी नदियों के नाम लिखो। तो कृष्णा और गोदावरी नदियाँ ऐसी हैं जो केवल वर्षा ऋतु में ही बहती है। बच्चों, हमारे देश में दो तरह की नदियाँ हैं, मौसमी नदियाँ और बारहमासी नदियाँ। मौसमी नदियाँ वो होती है जो वर्षा के दिनों में बहती है, और बारहमासी नदियाँ वो होती है जिनमें हमेशा पानी रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की किन्हीं 5 नदियों को नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाइए और उनका नाम लिखिए। हमें जो मानचित्र दे रखा है उसमें हमें भारत की कुछ 5 नदियों के चित्र दर्शाने हैं कि वो नदियाँ कहाँ से बहती हैं। देखो, मैंने भारत की प्रमुख नदियों के बारे में दिखा रखा है। नर्मदा, तापी, कृष्णा, महानदी, गंगा, दिहांग नदी जिसे हम ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, और सतलुज नदी। इसके बारे में मैंने आपको भारत के मानचित्र में लाइनें खींचकर दिखा रखा है कि कौन सी नदी कहाँ तक जाती है और कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में। आप भी एक ऐसा ही मानचित्र लाइए और ये सब बनाकर अपनी कॉपी में उसे पेस्ट करिए। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिन नदियों में साल भर पानी बहता है उन पर गोला लगाइए और उनमें साल भर पानी बहने का कारण लिखिए। हमें कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, जैसे गंगा, चंबल, यमुना, सतलुज, कावेरी, गोदावरी, बेतवा, कृष्णा। इनमें से गंगा, यमुना और सतलुज, इन नदियों में साल भर पानी रहता है, यानी ये 12 नदियाँ होती हैं। और क्या कारण है कि इनमें साल भर पानी रहता है? ये नदियाँ बर्फीले पहाड़ों से बर्फ़ पिघलने के कारण निकलती है। इनमें पूरे साल पानी रहता है, इसलिए इन्हें 12 नदियाँ कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में पर्वत, पठार और मैदान को बनावट के आधार पर पहचानकर प्रत्येक की एक एक विशेषता लिखिए। बच्चों, जो चित्र दे रखा है उसमें देखिए, पर्वत कौन से वाले हैं? जो ऊपर उठे हुए हैं। पठार पर्वत से थोड़े छोटे होते हैं और मैदान बिल्कुल ही समतल हो जाते हैं। अब हमें इनकी एक एक विशेषता लिखनी है। पर्वत की विशेषता क्या होगी? पर्वतों पर जमी बर्फ पिघलने से कई नदियों का जन्म होता है। पठार की विशेषता क्या होगी? ये मैदानों की अपेक्षा थोड़े अधिक ऊंचे होते हैं। और मैदान की विशेषता क्या होगी? मैदानों में खेती करने और मकान बनाने के लिए उपजाऊ और समतल भूमि होती है। बच्चों, पर्वत उठे हुए होते हैं, पठार पर्वत से थोड़े छोटे यानी निचले होते हैं, लेकिन मैदान जो होते हैं वो बिल्कुल ही समतल हो जाते हैं, इसीलिए मैदानों में खेती करना आसान होता है। मैदानों की भूमि भी उपजाऊ होती है। मैदानों में ही हम अपने मकान आसानी से बनाकर रह सकते हैं। पठारों और पर्वतों पर हम सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पंजाब का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है, पंजाब का अर्थ है 5 नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के निर्माण से बनने वाला क्षेत्र। बच्चों, आप सबको पता है पंजाब भारत का एक राज्य है। इसका नाम पंजाब क्यों पड़ा? क्योंकि पंजाब में 5 नदियाँ बहती है और पंजाब का जन्म ही उन 5 नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंजाब राज्य में अच्छी खेती होने के किन्हीं 2 मुख्य कारणों को लिखो। पंजाब में बहुत अच्छी खेती होती है बच्चों, और वो क्यों होती है? यहाँ सिंचाई की अच्छी सुविधाएं हैं। नदियों से नहरें निकालकर यहाँ सिंचाई की जाती है। और दूसरा कारण है, पंजाब में 5 नदियाँ होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। 6th क्वेश्चन है, वाक्यों के सामने ब्रैकेट दिया गया है, उनमें से सही शब्दों को चुनकर हमें खाली स्थान को भरना है। फर्स्ट है, अमृतसर में डैश स्थित है, स्वर्ण मंदिर, सोमनाथ मंदिर। इनमें से सही है स्वर्ण मंदिर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, जिसे हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बांध डैश नदी पर बना है, सतलुज या व्यास। सही उत्तर है सतलुज। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है। अगला है, वाराणसी डैश के किनारे स्थित है, गंगा नदी, यमुना नदी। बच्चों, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला है, नर्मदा और ताप्ती नदी डैश पर अरब सागर में गिरती है। ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हैं, पश्चिमी तट, पूर्वी तट। तो सही है पश्चिमी तट। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिमी तट पर अरब सागर में गिरती हैं। अगला है, समतल भूमि के बड़े भाग को डैश कहते हैं, पठार, मैदान। तो समतल भूमि के बड़े भाग को मैदान कहते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास 4 की सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट 4। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिले। साथ में हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।